नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे फ्यूचर क्लासेज राम सर के यूट्यूब चैनल पर। आज फिर हम एक नई वीडियो लेकर आए हैं जिसमें आरएसएसबी द्वारा पूछे गए 2026 में क्वेश्चंस राजस्थान जीके से संबंधित अपन डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियो में जो अपन ने क्वेश्चन डिस्कस किए थे 10 क्वेश्चंस, उनकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर डाल दी है। आप उसे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके प्राप्त कर सकते हैं। शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। प्रश्न नंबर 1 है अपना, नीचे दिए गए राजस्थान के संतों और लोक देवताओं को उनके जन्म वर्ष के आधार पर कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो पहले हैं अपने पाबू जी का काल 1239 ईस्वी में था। कालक्रम में अपन लिखेंगे 1239। संत पीपा जी अपने 1323 ईस्वी में आए थे। दादू दयाल जी का काल 1544 ईस्वी में था और देवनारायण जी महाराज का काल 1243 ईस्वी में था। पहले नंबर पे अपने आएंगे पाबू जी महाराज, दूसरे नंबर पे देवनारायण जी महाराज, तीसरे नंबर पे अपने पीपा जी और चौथे नंबर पे अपने दादू दयाल जी। तो अपना क्रम हो जाएगा साथियों ADBC। अपना बी ऑप्शन सही उत्तर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन के रूप में लिखित है तो दूसरा उसके कारण के रूप में है। अभिकथन देखते हैं, शुष्क वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां औसत वर्षा जो है 50 से 100 सेंटीमीटर रहती है। तो यहाँ पर ये अभिकथन जो है थोड़ा अधूरा है। अगर शुष्क पर्णपाती वन बोलता तो उसका अपन देख सकते हैं कि वो 70 से 100 सेंटीमीटर तक रहती है। बाकी जो शुष्क वन हैं उनकी तो 50 सेंटीमीटर से कम रहती है औसत वर्षा, तो वैसे ये कथन आपका गलत होना चाहिए। और अगर शुष्क पर्णपाती वन बोले तो उनके हिसाब से ये ठीक है। चलो कारण पढ़ते हैं। यहाँ पाए जाने वाले पेड़ अबोनी, आबूनस और जंगली आम हैं। तो ये आम के पेड़ और आबूनस के पेड़ तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन की वनस्पति है, ये अपने शुष्क वन की वनस्पति नहीं है। क्योंकि इसका अभिकथन जो है वो थोड़ा सही नहीं है। आपको देना चाहिए कि यहाँ पर शुष्क पर्णपाती है या कांटेदार वन है, ये कंफर्म नहीं है। तो अपन यहाँ पे वैसे कारण तो है नहीं है, इसका कारण तो हो ही नहीं सकता। तो अपन देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन ए और आर दोनों सही है, ये तो बिल्कुल गलत बात है। ए और आर दोनों सही है लेकिन ये भी गलत हो जाएगा। ए सही है लेकिन आर सही नहीं है, ए सही नहीं है लेकिन आर सही है। तो ये आर तो बिल्कुल गलत है, आर सही नहीं है। तो अपन यहाँ पर जो ऑप्शन दे रखा है उसके हिसाब से हमें सी क्लिक करना पड़ेगा। वैसे इस प्रश्न का आंसर ना तो ए सही है ना आर सही है, इस प्रकार से होना चाहिए इसका उत्तर, लेकिन इसमें दिया हुआ नहीं है। यह देना उचित रहेगा अपने को उत्तर कि ए सही हो सकता है लेकिन आर सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है साथियों अपना, इसमें भी अभिकथन और कारण अपने को पढ़ना है और आंसर करना है। अभिकथन है, राजस्थान खनिजों के अजैव घर के रूप में प्रसिद्ध है। ये कथन अपना सत्य हो जाएगा। गैस या गैरिक खनिज केवल राजस्थान द्वारा उत्पादित किया जाता है, ये बात गलत हो जाएगी क्योंकि गैस का उत्पादन केवल राजस्थान में नहीं होता है, भारत के अन्य राज्यों में भी होता है। तो ये कथन गलत हो जाएगा। तो अपन क्या आंसर करेंगे, ए सही है लेकिन आर सही नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना सी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। स्थापना वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कालक्रम को व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें अपने को संस्थान और अनुसंधान केंद्र दिए हुए हैं, तो इनकी स्थापना वर्ष अपने को ध्यान रखनी पड़ेगी। इससे संबंधित पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करा दी जाएगी। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान, इसकी स्थापना सन 1988 में हुई। केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड जोधपुर, इसकी स्थापना सन 1987 में हुई। केंद्रीय कृषि फार्म गंगानगर, इसकी स्थापना 15 अगस्त 1956 को हुई थी। और भेड़ प्रजनन केंद्र सीकर, इसकी स्थापना 1968 से 70 के बीच में हुई थी। पहला ऑप्शन आ जाएगा अपना केंद्रीय कृषि फार्म गंगानगर, सी। और सी वाला एक ही ऑप्शन है तो अपन ए को प्रायोरिटी दे देंगे, लेकिन फिर भी अपन अरेंज कर लेते हैं। उसके बाद अपना आएगा सी के बाद
1968 से 70 यानी डी। उसके बाद केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड 1987 बी, और सबसे लास्ट में शुष्क वन अनुसंधान संस्थान जोधपुर 1988 में। तो अपना आंसर हो जाएगा साथियों ए। अगला क्वेश्चन है साथियों अपना अभिकथन और कारण वाला। ये कह रहा है कि कालीबंगा सभ्यता के कब्रगाह में 6 छेदों वाली खोपड़ी मिली है जो बालक की है। ये बिल्कुल बात सही है, ये बात अपने सत्य हो जाएगी, अभिकथन सही है। और जिसका कारण है छेद या छिद्र मस्तिष्क ज्वर के उपचार के सूचक हो सकते हैं। बिल्कुल ये मस्तिष्क ज्वर के उपचार के सूचक माने जा सकते हैं, तो ये भी सही है। तो ए भी सही है और आर भी सही है, और आर ए की सही व्याख्या है। तो अपना ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर। ठीक है। कौन से कथन फड़ साहित्य से संबंधित हैं? पहला है टोंक और जयपुर इसके लिए प्रसिद्ध हैं। टोंक इसके लिए प्रसिद्ध नहीं है, तो ये बिल्कुल गलत कथन है। इसके लिए शाहपुरा और भिलवाड़ा प्रसिद्ध है। बाबूजी देवनारायण जी आदि लोक देवताओं के जीवन से कहानियों का निरूपण किया जाता है। बिल्कुल फड़ में लोक देवताओं के जीवन का निरूपण किया जाता है। और सी है पद्म श्री लाल जोशी ने इसे अंतर्राष्ट्रीय पहचान दी है। बिल्कुल ये बात बिल्कुल सही है। ये अपने श्रीलाल जोशी जी भिलवाड़ा के रहने वाले हैं, जो फड़ साहित्यकार हैं। और डी वाला कथन है अपना नूरुद्दीन द्वारा चित्रित कालिया दमन फड़ चित्रण का सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है। ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, ये कथन गलत है अपना। नूरुद्दीन तो चित्रकला से संबंधित था, फड़ कला से संबंधित ही नहीं था। ओके, तो यहाँ पर अपना बी और सी कथन सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा केवल बी और सी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, नीचे दो कथन दिए हैं, एक अभिकथन और दूसरा रीजन यानी कारण है। चलो अभिकथन पढ़ते हैं। कजली तीज भाद्रपद कृष्ण तृतीया को बूंदी में मनाई जाती है। बात बिल्कुल सही है, कजली तीज बूंदी में मनाई जाती है। कारण बता रहा है अलंकृत पालकियों में तीज का मनोहरी जुलूस पिछोला झील के मनोहरी गणगौर घाट से शुरू होता है और नौकायन एवं आतिशबाजी के साथ समाप्त होता है। तो इस कजली तीज का कारण उदयपुर से संबंधित थोड़ी हो सकता है। पिछोला झील तो उदयपुर में है, भले ही वहाँ पर तीज मनाई जाए, लेकिन इसका कारण ये थोड़ी होगा। तो कारण इसका गलत होगा। तो इसका आंसर होगा ए सही है लेकिन आर सही नहीं है। ठीक है। या इसका आंसर ये भी हो सकता है कि ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। लेकिन अपन प्रायोरिटी देंगे ऑप्शन नंबर सी को कि ए सही है लेकिन आर सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है अभिकथन और कारण दिया हुआ है। अभिकथन है खेजड़ी वृक्ष ने चिपको आंदोलन को प्रेरित किया था। बिल्कुल सत्य है। कारण है अमृता देवी के नेतृत्व में 363 पुरुषों और महिलाओं ने खेजड़ी की रक्षा करते हुए अपने प्राणों का बलिदान दिया था। जी बिल्कुल ये भी बात सही है। तो ये चिपको आंदोलन खेजड़ी वृक्ष से ही संबंधित था। तो ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। इसमें अपने को सूची 1 में मृदा दी हुई है और सूची 2 में अभिलक्षण विशेषता दी हुई है। तो नवीन जलोढ़ मृदा, इसे खादर भी कहते हैं, इसका अभिलक्षण हो जाएगा ए में आ जाएगा अपने सेकंड। नेक्स्ट काली मिट्टी, काली मिट्टी में पोटाश और लाइम चूने की प्रचुरता पाई जाती है, तो बी में आ जाएगा अपने फोर्थ। लेटेराइट मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी में नाइट्रोजन और पोटाश की कमी पाई जाती है, तो सी में आ जाएगा अपने फर्स्ट। और पर्वतीय मिट्टी का अभिलक्षण है कंकड़ और पत्थर, तो ये डी में थर्ड आ जाएगा। इसी के साथ अपने सारे ऑप्शन कंप्लीट हो जाएंगे। सेकंड, फोर्थ, फर्स्ट, थर्ड, ये अपना
आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों अपना प्रजामंडल से संबंधित सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। पहले अपने को दिया हुआ है हाड़ौती प्रजामंडल, तो हाड़ौती प्रजामंडल से संबंधित अपने कौन है, नैनूराम शर्मा, तो ए में आ जाएगा अपने 4th। मेवाड़ प्रजामंडल से सभी को पता है माणिक्यलाल वर्मा संबंधित थे, बी में 1st। करौली प्रजामंडल त्रिलोकचंद जी माथुर, ये करौली प्रजामंडल से संबंधित थे, तो इसमें सी में आ जाएगा अपने 2nd। और जैसलमेर प्रजामंडल से मीठालाल व्यास जी संबंधित थे, तो डी में आ जाएगा अपने 3rd। तो आ गया अपने ऑप्शन 4 1 2 3, 4 1 2 3, ऑप्शन ए अपना सही उत्तर रहेगा।